स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में, जहां हम आपको दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में पुनर्विकसित हो रहे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की ग्राउंड वर्क अपडेट के साथ साथ इसके इतिहास, महत्व, आर्थिक दृष्टिकोण, प्रोजेक्ट कॉस्ट, डिजाइन और किन सुविधाओं से लैस होने जा रहा है। ये स्टेशन जो भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये स्टेशन दिल्ली एनसीआर का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है जो जल्द ही विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस एक आधुनिक ट्रांजिट हब बनने जा रहा है। इस वीडियो में हम इसे पूरे करने की समय सीमा, लाभ, जुड़े शहर, आर्थिक प्रभाव के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की नींव 1866 में ब्रिटिश काल में पड़ी, जब दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग का निर्माण शुरू हुआ। यह स्टेशन शुरू में एक छोटा स्टॉपेज था जो स्थानीय व्यापारियों और यात्रियों की जरूरतों को पूरा करता था। 20वीं सदी में गाजियाबाद का औद्योगिक और शहरी विकास हुआ और यह स्टेशन उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण जंक्शन बन गया जो उत्तरी रेलवे जोन में आता है। आज ये स्टेशन यहां प्रतिदिन 50,000 से 60,000 यात्रियों और 200 से 280 ट्रेनों का प्रबंधन करता है, जो इसे दिल्ली एनसीआर का एक व्यस्त केंद्र बनाता है। लेकिन ओल्ड स्ट्रक्चर अब बढ़ती भीड़ और आधुनिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते इसका रीडेवलपमेंट शुरू हुआ। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन कई महत्वपूर्ण रेल मार्गों का केंद्र है जो इसे देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ता है। ये देश के सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग दिल्ली हावड़ा मार्ग पर स्थित है, जो भारत का सबसे व्यस्त रेल मार्ग है। कोलकाता, पटना, प्रयागराज और वाराणसी जैसे मुख्य शहरों को जोड़ता है। राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ की प्रमुख ट्रेनें हैं। इसके साथ ही दिल्ली लखनऊ रूट, लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद के लिए लखनऊ मेल, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस, दिल्ली देहरादून रूट, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून के लिए मसूरी एक्सप्रेस और नंदा देवी एक्सप्रेस, दिल्ली अमृतसर रूट, लुधियाना और जालंधर के लिए स्वर्ण शताब्दी और अमृतसर मेल लोकल और मेमू ट्रेनें, दिल्ली नई दिल्ली, नोएडा और आसपास के क्षेत्रों के लिए। यह स्टेशन दिल्ली एनसीआर को उत्तर भारत और पूर्वी भारत से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास एक ऐतिहासिक कदम है। यह परियोजना न केवल स्टेशन को आधुनिक बनाएगी, बल्कि इसे एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब में बदलेगी, जो नमो भारत, मेट्रो और उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों के साथ एकीकृत होगा। यह स्टेशन दिल्ली एनसीआर के अन्य प्रमुख स्टेशनों जैसे नई दिल्ली और आनंद विहार के जैसा होगा। इसका उद्देश्य यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह परियोजना गाजियाबाद को एक आर्थिक और यातायात केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। स्टेशन का कुल क्षेत्रफल 1.5 लाख वर्ग मीटर है, जिसमें स्टेशन बिल्डिंग, 6 प्लेटफॉर्म, पार्किंग और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। पुराने स्ट्रक्चर जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती और सतलुज हॉस्टल ध्वस्त की गई है। पर्यावरणीय मंजूरी के तहत 190 पेड़ों को हटाया गया। परियोजना का कुल बजट 337 करोड़ रुपए से 364 करोड़ रुपए के बीच है, जो आधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया जा रहा है। इसका कार्य एवरास्कोन सिंधुजा जॉइंट वेंचर एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, जो निर्माण और ध्वस्तीकरण का काम संभाल रही है। यह परियोजना रेल मंत्रालय और उत्तर रेलवे के तहत चल रही है। जनवरी 2023 में शुरू हुई यह परियोजना जुलाई 2025 तक पूरी होने वाली थी, लेकिन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान चरण 3 और 4 के कारण देरी हुई। अब नई समय सीमा फरवरी 2026 है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कई तरह से गेम चेंजर साबित होगा। इस 3 मंजिला स्टेशन परिसर में बेसमेंट पार्किंग सुविधा के साथ टिकट काउंटर, वातानुकूलित प्रतीक्षालय और दुकानें होंगी। 72 मीटर चौड़ा कॉन्कोर्स विजयनगर और सिटी साइड को जोड़ेगा। रूफ प्लाजा और फूड कोर्ट, भोजनालय और बच्चों के लिए खेल क्षेत्र होगा। स्थानीय उत्पादों के लिए दुकानें गाजियाबाद के हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगा। वर्षा जल संचयन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और भूमिगत पानी के टैंक भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। सिग्नल प्रशिक्षण स्कूल और रेलवे कर्मचारियों के लिए 96 रेलवे क्वार्टर होंगे।
सभी 6 प्लेटफॉर्म को जोड़ने के लिए 24 मीटर लंबा स्काई वॉक और 2 फुट ओवरब्रिज जो बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाजनक होंगे। तो अब चलते हैं हम इसके ग्राउंड वर्क अपडेट की तरफ। ये देख सकते हैं आप, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ये ब्लू साइड से कवर किया जा रहा है और फुटिंग इसकी इंस्टॉल की जा रही है एस्केलेटर की, जो कि बाद में ये एयर कॉन्कोर्स बनाया जाएगा एस्केलेटर के लिए। और वहाँ से आप देख सकते हैं सामने फ्लाईओवर, ये विजयनगर की साइड है। विजयनगर की साइड ये स्टेशन बिल्डिंग बन रही है, ये उस साइड है जो आप देख सकते हैं सामने। ये पूरा एरिया अभी ये डेवलप किया जाना है। ये मात्र अभी एक बिल्डिंग का कार्य यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। फिर इसके अपोजिट साइड में आपको सिटी साइड की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है। तो आप सामने देख सकते हैं ये पूरा एरिया। वो आप सामने देखेंगे वो फ्लाईओवर है, रोड जो विजयनगर को कनेक्ट करता है गाज़ियाबाद से। और ये सामने स्टेशन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लगभग अभी 10% ही काम हो पाया है। काम बहुत स्लो है, जैसा कि वीडियो से पता चल रहा है आपको। अब मैं पूरा एरिया दिखाऊंगा कहाँ कहाँ ये पूरी स्टेशन बिल्डिंग परिसर बनेगा। तो जब हम नीचे चलेंगे सिटी साइड की तरफ, जब एग्जिट करेंगे तो आप सामने देखेंगे वो पूरा एरिया जो ब्लू साइड से कवर है। ये ओल्ड बिल्डिंग थी, यहाँ पर स्कैनिंग होती है। और ये सामने ब्लू साइड से जो कवर है पूरा एरिया, ये डेवलप किया जाना है। अभी सुचारू रूप से चल रहा है काम एफओबी का। नई एफओबी वहाँ से लेके, और जो सामने देख रहे हैं आप रेड कलर में स्ट्रक्चर, वहाँ से लेके और ये अपोजिट साइड में ये एफओबी बनाई जा रही है। एफओबी में अभी ये स्ट्रक्चर लगा दिया गया है, इंस्टॉल कर दिया गया है। तो धीरे धीरे ये काम स्पीड पकड़ रहा है। तो देखना होगा कितनी तेज़ी से ये काम होता है, लेकिन अभी तक तो बहुत स्लो हो रहा है काम। वो स्टेशन परिसर आप देख सकते हैं सामने। वो यहाँ पर 3 अभी एफओबी एक सामने है जिस पर एक मैं खड़ा हूँ वो, और एक उस साइड जो आप सामने देखेंगे। तो अभी 3 टोटल एफओबी हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार।